राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान होकर गुजरात में प्रवेश करने जा रही है। इस मौके पर हमारे साथ भरत सिंह सोलंकी उपस्थित हैं, उन्हीं से बात करेंगे। भरत जी, किस प्रकार से ये यात्रा को आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी गुजरात में न्याय यात्रा लेकर प्रवेश कर रहे हैं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। राहुल जी की यात्रा ये देश में एक तो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की थी, अब ये यात्रा का दूसरा चरण जो मणिपुर से लेके मुंबई तक जाएगा वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। पहली यात्रा में जो आशीर्वाद प्रेम समर्थन राहुल जी को मिला, पूरे देश और दुनिया में एक बहुत ऊंचाई पर उनकी प्रतिभा, उनके प्रति प्रजा का सम्मान और प्यार बढ़ा। उसके बाद जनता के जो अन्याय के प्रश्नों हैं, मणिपुर से लेके बेरोजगारी से लेके महंगाई से लेके हर प्रकार की बात में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो या जनजीवन हो, जिस तरह से तोड़ मरोड़ और अंदर अंदर की लड़ाई, जातिगत लड़ाई, धर्म की लड़ाई करके जिस तरह से हो रहा है, उसमें न्याय दिलाने की एक बात है। दूसरा, जो पार्टी छोड़ने वाले लोग हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो दो लोगों को पूछना चाहिए। एक तो भारतीय जनता पार्टी को कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपके पास गुजरात में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, यहाँ 156 विधायक हैं और दिल्ली में भी आपकी सरकार है। आपने पेज प्रभारी से लेके सब तक है, आपके पास बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस, सब कुछ है। उसके बावजूद आप क्यों लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ले जा रहे हैं? और जाने वाले लोगों से पूछो आप कि क्यों जा रहे हैं। कोई विचारधारा के अधीन, कोई समझ के आधार, कोई सेवा के आधार पर, या अपने निजी स्वार्थ या डर या भय के कारण, या लालच या लोभ के कारण, ये मुख्य बातें हैं। अच्छा, न्याय यात्रा जिस रूट से गुजरात से आगे बढ़ेगी, इस रूट की अगर बात की जाए, इसमें 7 जिलों का समावेश हो रहा है। कांग्रेस का सीधे तौर से कोई प्रतिनिधि नहीं है, कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि न्याय यात्रा जब जाती है तो संगठन मजबूत करने का उद्देश्य होता है। देखिए, आपको इतिहास याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में 545 से फक्त 2 ही सांसद थे। मतलब पूरे देश में कहीं नाम निशान नहीं बचा था। ये चुनाव की बातें एक अलग बात है और विचारधारा और लोगों को जोड़ने की बात एक अलग बात है। ये यात्रा के बाद एक जन सैलाब आएगा जिससे राहुल जी के प्रति नहीं, कांग्रेस के प्रति लोगों का सम्मान, प्यार, इज्जत बढ़ेगी और आने वाले समय में चमत्कारिक परिणाम भी गुजरात में लोकसभा के चुनाव में आएंगे। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं, गठबंधन की क्या स्थिति है, कहाँ तक बात पहुंची है, कब तक? बारे में बाद में बात करेंगे गठबंधन। अच्छा, गुजरात में उम्मीदवार कब तक घोषित हो पाएंगे? उसके लिए हमारी स्क्रीनिंग कमेटी मिली है और लगता है कि जल्द से जल्द सीईसी मिलेगी, उसके बाद चयन हो जाएगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी से गठबंधन भी गुजरात में तो हुआ है, कितना फायदा आने वाले दिनों में हो सकता है? कितनी बैठक? इंडिया अलायंस आने वाले समय में देश में सरकार बनाने वाले हैं। इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री देश में होगा। भारतीय जनता पार्टी ये समय में 1 महीने के अंदर आपको दिखेगी कि धीरे धीरे विलीन हो जाएगी, डरेगी और जीत हम इंडिया अलायंस की होगी। भाजपा का दावा 26 में से 26 और हर बैठक 5 लाख के वोट के मार्जिन से जीतने का। दावा तो कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं 26 के 26 जीतने का। एक ज़माने में 26 से 25 हम भी जीते थे, एक ज़माने में 26 से 24 हम भी 80 और 84 में हम जीते थे। अब पिछले 2 चुनाव में वो जीत गए, अभी उल्टा भी हो सकता है। ये थे भरत सिंह सोलंकी, जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा तहत राहुल गांधी जब जालोद थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं तो दाहोद पहुंच चुके हैं और उनका दावा है कि इस यात्रा के बाद एक जन सैलाब उमटेगा और राहुल गांधी के समर्थन में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मतदान करेंगे। आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस की सरकार देश में बनेगी। दाहोद से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक।